नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 6 to 9। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। ए है, सोशल डिविजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। सोशल डिवीजन, ठीक है, जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप होते हैं तो सोशल डिवीजन उसकी जगह ले लेता है, ये सही है। बी है, इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। एक पर्सन कई आइडेंटिटीज रख सकता है, ये भी सही है। ठीक है, कि जैसे कोई पर्सन है, उसकी एक आइडेंटिटी हो गई कि वो इस कंट्री का या कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक है, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। दूसरी हो गई कि उसका धर्म हिंदू है, ठीक है, रिलीजन उसका हिंदू है, ये हो सकती है। तीसरी आइडेंटिटी हम ले सकते हैं, वो इस स्टेट में रहता है। चौथी आइडेंटिटी, वो इस ऑफिस में या इस स्कूल कॉलेज में पढ़ता है या ऑफिस में काम करता है। इस तरीके से एक पर्सन की कई आइडेंटिटी हो सकती है, ये भी सही है। सोशल डिवीजन वाला जो है ओवरलैप, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया ही है। फिर है सी, सोशल डिवीजन एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया। सोशल डिवीजन सिर्फ बड़ी कंट्रियों में होता है, जैसे कि इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आपको क्या करना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ए बी सी करेक्ट है नहीं, क्योंकि सी हमारा गलत निकल गया। ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन बी जो है उसे टिक करेंगे। बी एंड सी करेक्ट नहीं है, ओनली सी भी करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। और जिस तरह हम उसे अरेंज करेंगे उसका जो आंसर होगा हमें इन कोड में दिया गया है। ठीक है, कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, ये आपको पता करना है। आप पहले कोड को सीक्वेंस में लगा लोगे, जो भी आंसर है सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखते हैं, इसमें ए है, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, तो सभी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है, सभी सोशल डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होता। ठीक है, ये बात तो है, लेकिन ये किस नंबर पे आएगा ये हम आगे देखेंगे। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और द अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज में सोशल डिवीजन जो है वो किसी न किसी रूप में होता है, ये भी ठीक है। सी है, पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन। ठीक है, पार्टीज जो होती है, पार्टीज क्या करती हैं, सोशल डिवीजन को आधार बनाकर पॉलिटिकल सपोर्ट जीतती हैं। ठीक है, फिर डी है हमारा, सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन। कुछ सोशल डिफरेंसेस का रिजल्ट क्या होता है, सोशल डिवीजन। ये भी सही, कुछ सोशल डिफरेंसेस जैसा कि हमने पहले देखा है कि उसका रिजल्ट क्या निकला बाद में, सोशल डिफरेंस। हमेशा नहीं, कभी कभी वो निकला, कभी होता है कि वो डिफरेंसेस है बट सोशल डिवीजन उसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है, इसके हमने कई एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस में कौन सबसे पहले आएगा। तो अगर हम देखें, सबसे पहले क्या आएगा, सब सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन, सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, अगर हम इनको देखते हैं तो डी आएगा। डी में हमें यहाँ 3 मिल रहे हैं, इसलिए अभी हमारा आंसर हमें नहीं मिला है। फिर आएगा इसमें से हमारा क्या आएगा, सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और द अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। देखिए, सबसे पहली चीज की सोशल डिफरेंसेस जो है, यहाँ पर क्या है कि सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि सोशल डिफरेंसेस जो है, सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन। कुछ सोशल डिफरेंसेस का रिजल्ट है सोशल डिवीजन। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, सोशल डिवीजन, पहली चीज। फिर उसके बाद है सोशल डिवीजन हर कंट्री में किसी न किसी रूप में होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन बन गया, अब वो हर कंट्री में किसी न किसी रूप में होता है, बी हमें मिल गया, डी और बी। फिर हम देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद हमें आएगा डी बी, यहाँ है डी बी, यहाँ है, यहाँ भी डी और बी है,
नहीं, फर्स्ट सेकंड अगर है तो डी और बी, ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे हमारा आएगा पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन, ठीक है। पार्टीज क्या करती है, ट्राई करती हैं सोशल डिवीजन को सोशल डिवीजन का सपोर्ट लेके पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट जीतती हैं, सोशल डिवीजन को आधार बना के पॉलिटिकल सपोर्ट जीतती हैं। ये भी ठीक है क्योंकि पार्टीज क्या है, जीतने के लिए सोशल डिवीजन को भी आधार बनाती हैं। तो सी पे हमारा ये आ गया। फिर आगे आएगा हमारा क्या, यहाँ पर देखिए सी है और कहीं पे यहाँ पे सी नहीं, ये दो मैच कर रहे थे, यहाँ पर सी हमें मिल गया, यानी करेक्ट आंसर हमारा लगभग ये होगा। अभी हम आगे देख लेते हैं। सी हमारा है पार्टीज ट्राई टू विन, ये भी ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि सोशल डिवीजन को आधार बना के पॉलिटिकल सपोर्ट जो है उसे जीतती हैं, ये आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, सोशल डिवीजन हुआ। सोशल डिवीजन हर कंट्री में किसी न किसी रूप में मिलता है। पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज क्या करती हैं, सोशल डिवीजन को बेस बनाकर पॉलिटिकल सपोर्ट जीतती हैं। फिर आगे है फोर्थ आएगा हमारा, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट तो उन्होंने ले लिया तो सोशल डिवीजन को आधार बना के, लेकिन हमेशा ये सोशल डिवीजन जो है वो हमेशा ही डेंजरस नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो अब ये जो ए है ये हमारा आ जाएगा कि बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है सोशल डिवीजन नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। तो ए हमारा ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए, डी बी सी ए, ये है करेक्ट आंसर। इस तरह इसका सीक्वेंस लगेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर्ड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज, ठीक है। रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज के आधार पर इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो विखंडित हुई, विभाजन को उसने सफर किया। तो अगर हम देखेंगे ए है बेल्जियम का हमने देखा था लैंग्वेज के बेस पे था, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। दोनों लैंग्वेज को फ्रेंच, जर्मन एंड डच तीनों लैंग्वेज को वहां पर प्रेफरेंस दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं, इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं था कि एथनिक और रिलीजियस के आधार पर इस तरह से हुआ। फिर आगे है यूगोस्लाविया एंड नीदरलैंड है। नीदरलैंड को अगर हम देखें तो नीदरलैंड में हमने देखा कि लोग जो थे बटे थे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में, लेकिन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में बटे हुए थे, लेकिन वहां पर ये जो डिवीजन था इसकी वजह से कोई सोशल डिवीजन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं था। ऐसा कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था, क्योंकि वहां पर एथनिक एंड रिलीजियस को बेस बनाते हुए, धर्म को बनाते, रिलीजन को बेस बनाते हुए वहां के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी, वहां के लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने ऐसी डिमांड रख दी कि वो डिमांड जो थी वो पूरी किए बिना, मतलब वो डिमांड को पूरी करने के लिए वो डिमांड जो थी वो कंट्री को बांटे बिना पूरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए कंट्री के कई टुकड़े हो गए। ऐसा हमने अपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है। तो वो कंट्री कौन थी, यूगोस्लाविया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड एंड फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम अ फेमस स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963, ठीक है। 1963 में मार्टिन लूथर की एक स्पीच थी जो कि यहाँ पर दी गई है। आगे क्या है, विच सोशल डिवीजन इज ही टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर हिज aspiration and anxieties, do you see a relationship between his speech and the incident of in Mexico Olympics mentioned in this chapter, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्टिन लूथर की एक स्पीच दिया गया है, उसके बेस पर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्पीच देखेंगे, फिर हम लोग आंसर करेंगे। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि मेरा एक सपना है कि मेरे सभी बच्चे, मेरे 4 बच्चे जो कि एक नेशन में रहेंगे जहां पर उन्हें उनके कलर के आधार पर जज नहीं किया जाएगा और बल्कि उनके कैरेक्टर के आधार पर वो जज किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट फ्रीडम रिंग एंड व्हेन दिस हैपेंस and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up
that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholic, will be able to join hand and sing in the words of the old Negro spiritual. ठीक है, उनका कहना है कि स्किन के आधार पर या किसी और आधार पर, जहां पर लोगों को स्किन के आधार पर नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर के आधार पर जाना जाएगा। ठीक है, यही आजादी है। उन्होंने बताया कि तभी ये जो आजादी का सपना है वो पूरा होगा। क्या है उसमें उन्होंने बताया है कि सभी जो है, सभी गांव, सभी कस्बे जो हैं, सभी स्टेट, सभी सिटी जो हैं, सभी क्या है, सभी गॉड्स चिल्ड्रन है, ब्लैक मैन, व्हाइट मैन, जिव्स एंड जेंटलीज, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, सभी क्या है, सभी एक साथ, सभी बराबर होंगे और सभी एक साथ हैंड ज्वाइन करके ओल्ड निग्रो सॉन्ग, कौन सा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। ठीक है, इसको सभी एक साथ हैंड ज्वाइन करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए और इस सॉन्ग को गाएंगे। ठीक है, तभी आगे क्या है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। ठीक है, तो उनका सपना है कि एक दिन सभी लोग जागेंगे और एक साथ आएंगे, तभी इसका असली मीनिंग जो है वो पूरा होगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। ठीक है, सभी एक साथ ज्वाइन करके इसको गाएंगे और तभी उनका ये सपना पूरा होगा और सभी जो है इस सेल्फ एविडेंट ट्रूथ को मानेंगे कि दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य जो है, सभी लोग जो है वो बराबर हैं, सभी बराबर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी स्पीच। अब आगे उस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस यहाँ पर है। सबसे पहले है विच सोशल डिवीजन इज ही टॉकिंग अबाउट, किस सोशल डिवीजन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो हमें यहाँ मिल गया कि कलर ऑफ देयर स्किन, की सोशल डिवीजन जो है लोग जज नहीं करेंगे कलर, स्किन के कलर के बेस पर, बल्कि कैरेक्टर के बेस पर जज करेंगे। पहली चीज हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हिज एस्पिरेशन एंड एंजाइटीज, उनका एस्पिरेशन एंड एंजाइटीज, उनके उद्देश्य क्या थे, कि सभी लोग जो है वो साथ आएंगे, सभी साथ होंगे, एक साथ हैंड को ज्वाइन करेंगे, कि एक दूसरे को बराबर मानेंगे और किसी में कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, चाहे वो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट हो, मेन हो, वुमेन हो, सभी के बारे में ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ये उनके एस्पिरेशन रहे। आशंका क्या थी कि कोई किसी में भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, डू यू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्पीच एंड द इंसिडेंट इन मैक्सिको ओलंपिक्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेंशन किया गया है मैक्सिको ओलंपिक का इंसिडेंट जो है वो और ये स्पीच, इनमें क्या कोई रिलेशन है। तो हाँ, इनमें रिलेशन है। क्या, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, रंग भेद की बात हुई है, यहाँ पर कलर ऑफ स्किन के बारे में भी बात हुई है और वहां पर भी हमने देखा कि जो हमारा चैप्टर है उसमें जो मैक्सिको ओलंपिक की बात है वहां पर भी क्या है, कलर ऑफ स्किन के आधार पर ही भेदभाव की बात थी और वहां पर भी अमेरिकी एंड निग्रो अफ्रीकन की बात थी, यहाँ भी निग्रो के का है सॉन्ग गाना, तो यानी कि यहाँ पर भी उसी बारे में बात है, अमेरिकन एंड निग्रो के ही बात में। तो यहाँ पर रिलेशनशिप यही है कि दोनों जगह पे कलर ऑफ स्किन पे ही बात हुई है और अमेरिकन एंड निग्रो के बेस पर, कि उनमें कोई फिर अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर वही हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने भी पीछे देखे थे। मार्टिन लूथर टॉक्स अबाउट सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थेड। ठीक है, तो उन्होंने सोशल डिवीजन के आधार पर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस सोशल डिवीजन की बात कर रहे थे, स्किन के बेस पे जो था, हिज होप वर फॉर अ कंट्री where people were to be known on the basis of their merits and not on the basis of color of or caste। ठीक है, सभी अपने गुणों के आधार पर जाने जाएंगे, न कि अपने कलर और कास्ट पे, जेंडर पे या फिर और किसी डिवीजन के आधार पर लोग नहीं जाने जाएंगे। लोग जाने जाएंगे किस पे, अपने गुणों के आधार पर। ठीक है, दिस विल बी द ट्रू फॉर्म ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये फ्रीडम का सच्चा अर्थ होगा। ठीक है, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल बी टुगेदर हैंड इन हैंड, सभी गॉड के सभी बच्चे हैं जो कि एक दूसरे के साथ हाथ में मिलाकर रहेंगे। यस, दिस हिज स्टेटमेंट, आगे क्या है उनका स्टेटमेंट जो है, और चैप्टर में जो आपको इवेंट दिया गया, जो घटना दी गई है, तो उनमें क्या है, उस इंसिडेंट में और चैप्टर का जो इंसिडेंट है और उनके इस स्पीच में क्या कोई रिलेशन है। तो यस,
his statement and the event of the Mexico Olympics are related to each other because apartheid between American and African has been made in both. ठीक है, दोनों जगह इन दोनों की ही बात हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है वो कैसे लिखना है। आप उसको स्पीच को पढ़ लोगे, फिर आपको वो चीज जो है वो समझ में आ जाएगी, आप उसके बेस पे से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।